नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंज इट्स शेप। जो अनबैलेंस फोर्स होते हैं क्या वो बॉडी का शेप चेंज कर देते हैं? तो जवाब है नहीं, फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आइए मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं? बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं? देखिए, जब किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और इसको आपने इधर से 5 न्यूटन से खींचा और मैंने इधर से 5 न्यूटन से खींचा, ठीक, ऐसे हम लोग खींच रहे 5 न्यूटन से आप अपनी तरफ, 5 न्यूटन से मैं अपनी तरफ। ये बॉडी किधर जाएगी बताओ? कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कहने के लिए तो दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन दोनों का नेट फोर्स रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 0। फाइनल फोर्स कितना आ रहा है? 0। आपके वाले 5 न्यूटन ने मेरे वाले 5 न्यूटन को कैंसिल कर दिया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ये ऐसे 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया? नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। राइट वाले फोर्स को +5, लेफ्ट वाले फोर्स को -5 मान लिया, ठीक, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो राइट वाले को प्लस से दिखाया, लेफ्ट वाले को माइनस से दिखाया, ठीक। तो सपोज ये F1 है, ठीक, और ये क्या है? F2 है, ओके। तो अगर आपने यहाँ F1 + F2 किया, नेट फोर्स निकाला, तो कितना आया? F1 +5 है और F2 कितना है? -5 है। नेट फोर्स कितना हो गया? +5 + -5, नेट फोर्स कितना हो गया? 0 न्यूटन, ठीक। तो जब एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं और उनका नेट फोर्स निकालने पर आंसर अगर 0 आता है, यानी कि नेट फोर्स अगर 0 आ जाता है, नेट फोर्स यदि कितना आ जाता है? 0 आ जाता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं। तो ये जो दो फोर्स लगे F1 F2, ये जो इस डायग्राम में F1 F2 है, एक इसका एग्जांपल है, बैलेंस फोर्सेस का एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा, बैलेंस फोर्स जो है वो क्या नहीं कर पाते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में सब कुछ आपको बता देता हूँ। बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी, प्रोड्यूस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन। बॉडी में मोशन नहीं पैदा कर पाएंगे, मोशन नहीं करा पाएंगे अगर कोई स्टेशनरी बॉडी नहीं चलेगी। आपने एग्जांपल देखा, 5 से मैंने खींचा, 5 से आपने खींचा, ये नहीं चलेगी। और अगर कोई बॉडी मोशन में है और जितनी स्पीड से जा रही उतनी ही स्पीड से जाती रहेगी, अगर इस पर बैलेंस फोर्स लग जाए। सोचो, ये एक बॉडी है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, अचानक से हम और आप कूद के आगे सुपरमैन बन के इसके ऊपर, आपने भी इसको 5 से खींचा, मैंने भी 5 से खींचा। सुन लो, 5 ये एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, सपोज 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक। अचानक से आप भी और मैं दोनों एक ही टाइम पे इसके ऊपर आ गए, आपने इधर खींचा, मैंने इधर खींचा इसको 5 न्यूटन से, फिर से नेट फोर्स 0 आ गया। इसकी स्पीड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसके मोशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेट फोर्स कितना आ गया? 0। तो ये जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड से जाती रहेगी, क्योंकि कहने के लिए तो फिर से दो फोर्स लग गए, लेकिन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा फिर से। तो फिर से ये दोनों फोर्स कैसे? आपके बैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल हैं। यानी कि बैलेंस फोर्स बॉडी के मोशन को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट पे नहीं ला पाएगा, ठीक है। कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन, कैन नॉट स्टॉप अ मूविंग बॉडी, और मूविंग बॉडी को स्टॉप नहीं कर पाता है, और मूविंग बॉडी की स्पीड नहीं चेंज कर पाएगा, मूविंग बॉडी की वेलोसिटी यानी कि उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाएगा। नेट फोर्स ही जब 0 हो गया तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ऐसा थोड़ा ना इधर जा रही इधर घुमा देगा इसको, नहीं। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक। और ज़रूरी नहीं है कि दो ही फोर्स लग रहे होंगे बॉडी पे, दो से ज़्यादा फोर्स भी लग सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, दो से ज़्यादा फोर्स भी लग सकते हैं। दो फोर्स लेके मैंने आपको बताया है, ठीक। तो नेट फोर्स अगर 0 है तो इसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं, ऐसे फोर्सेस को। ये क्या नहीं कर सकते हैं? ये कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन, मोशन नहीं करा सकते हैं। स्टेशनरी बॉडी है, रुकी है तो रुकी रहेगी। कैन नॉट स्टॉप अ मूविंग बॉडी, कोई बॉडी चल रही है तो उसको स्टॉप नहीं कर सकते, यानी कि उसकी स्पीड में नहीं चेंज कर सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन में भी नहीं चेंज कर सकते हैं। सुन लीजिए, वो जिस डायरेक्शन में जितनी स्पीड से जा रही है जाती रहेगी। लेकिन जो बैलेंस फोर्स होते हैं आपके, वो क्या करेंगे? कैन प्रोड्यूस बैलेंस फोर्स, कैन चेंज द शेप, कैन चेंज द शेप। बैलेंस फोर्स बच्चों शेप चेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक। जैसे कोई बलून है, ठीक, ये बलून लिया आपने, इधर 5 न्यूटन से आपने प्रेस किया, इधर 5 न्यूटन से प्रेस किया, तो ये बलून चलेगा नहीं, मोशन तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अब ये 5
एक 5 इस डायरेक्शन में, एक 5 इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0 ऑपोजिट डायरेक्शन में ना। तो नेट फोर्स फिर से 0 आ गया। तो ये जो F1 F2 इस पे लगे हुए हैं 5 के, 5 इधर से 5 इधर से, बलून का ऐसा, हालांकि 5 न्यूटन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। 5 न्यूटन इधर, 5 जितना इधर उतना इधर, ये तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा 0, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स 0 आ जाएगा। तो बलून मोशन तो नहीं करेगा, कोई बात नहीं, ना इधर जाएगा ना इधर, लेकिन पिचक जाएगा। वो पिचकने का मतलब उसका शेप चेंज हो जाएगा, है ना। तो बलून ऐसा हो जाएगा, ये देखिए, ये ऐसे, मतलब यहाँ से शेप चेंज हो जाएगा, दब जाएगा, ठीक है ना, शेप चेंज हो जाएगा इसका। पहले ऐसा गोल दिखाई पड़ रहा था, अब थोड़ा सा दब जाएगा ऐसे। तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकते हैं आपके, ये शेप को चेंज कर सकते हैं। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं आपके, अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। अनबैलेंस फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जब आपका जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं आना चाहिए। एक बॉडी पे लगने वाले जब बहुत सारे फोर्सेस होते हैं और नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस। ओके, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने इस बार खींचा 10 न्यूटन से अपनी तरफ, और मैं खींच रहा हूँ इसको 4 न्यूटन से। अब बताओ किधर जाएगी ये, ठीक। ये +10 है, राइट वाला प्लस और लेफ्ट वाला माइनस। ये F1 है सपोज, F1 +10 है, और F2 कितना है, -4 है। तो F नेट फोर्स कितना आ जाएगा बताओ, नेट फोर्स आएगा F1 + F2, F1 + F2, F1 कितना है +10, और प्लस F2 कितना है -4। नौ प्लस, अब यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, +10 + -4, +10 -4 +6 न्यूटन, यानी कि नेट फोर्स कितना आ जाएगा +6। तो ये +6 से प्लस साइन ये बता रहा है कि लेफ्ट से राइट जा रही है, क्योंकि लेफ्ट से राइट वाले का साइन कैसा लिया, पॉजिटिव लिया। ओके, बात समझ में आई। तो नेट फोर्स 6 न्यूटन के ऊपर लग रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं F1 F2, ये किसके एग्जाम्पल है, अनबैलेंस फोर्सेस के। तो अनबैलेंस फोर्सेस में आपको जितने भी फोर्स होंगे सबका नेट फोर्स 0 के इक्वल नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जो अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, वो मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो वो नहीं कर सकता था ये करेगा। कैन, नंबर 1, प्रोड्यूस मोशन। अगर कोई बॉडी कैन प्रोड्यूस मोशन, कोई बॉडी स्टेशनरी है तो उसको मोशन में ले आएंगे। नंबर 2, वहाँ पर कैन नॉट स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर जो अनबैलेंस फोर्स होंगे वो मोशन में जो बॉडी होगी उसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, यानी कि कोई मूविंग बॉडी है उसको स्टॉप कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड में चेंज कर रहा है। कॉपी में लिख लीजिएगा भाई, ये पहले तेज जा रही थी, इस पर कुछ अनबैलेंस फोर्सेस ऐसे लगे कि जिसका रिजल्टेंट इधर आ गया, इसके मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो क्या करेगा, इसकी स्पीड को डिक्रीज कर देगा, धीरे 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 ये रुक जाएगी, ठीक। यानी कि अनबैलेंस फोर्सेस क्या करते हैं, स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं और बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। यस सर, मान लो अनबैलेंस फोर्सेस पे बहुत सारे लग रहे थे और जो नेट फोर्स निकाला उसकी डायरेक्शन इधर आ गई, तो ये ऑब्जेक्ट जा इधर रहा था पर इधर मोशन करने लगेगा, ठीक। तो याद रखिएगा, अनबैलेंस फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैन चेंज डायरेक्शन, कैन चेंज स्पीड, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक। और क्या कर सकते हैं, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, कैन चेंज स्पीड, तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना, शॉर्ट में मैंने बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब बातें हैं। अब आ जाओ सवाल पे, कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी चेंज शेप। नहीं भाई, शेप कौन चेंज करता है, बैलेंस फोर्स, ठीक है, बैलेंस फोर्स शेप चेंज करता है। तो बस ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और आंसर कैसे लिखा हमने, फॉल्स। रीजन बताया कि अनबैलेंस फोर्सेस ऑन अ बॉडी चेंजेस स्पीड चेंज कर सकते हैं, और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं, बट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, स्पीड कह रहा हूँ, सॉरी, शेप लिखा हुआ है, स्पीड नहीं, बट डज नॉट चेंज इट्स शेप। ओके, नोट कर लीजिए।